तो आयत को बेटा बोलते हैं, सॉरी रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत, और स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। रेक्टेंगल को आयत, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। अब देखो इसको आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, उसके बारे में अपन समझते हैं कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, यानी कि रेक्टेंगल क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये आपका आयत है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, जैसे स्क्वायर वो क्यू रंग बिरंगे बनाते हैं ना, उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, वो आपका स्क्वायर होता है, ये मान के चलो आप। जैसे कि ये है आपका, ये है आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, नाम दे दो बेटा, ए बी सी और डी। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने और सामने की साइडें बराबर होती हैं। जैसे कि ये वाली दीवार इस वाली दीवार के बराबर और ये वाली दीवार उस वाली दीवार के बराबर, यानी कि ये इसको बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, लेंथ। ये भी क्या है, आपकी लेंथ है। और इसको बोलते हैं बेटा ब्रीथ, ये भी क्या है, आपकी ब्रीथ। तो लेंथ के सामने लेंथ और ब्रीथ के सामने ब्रीथ, आमने और सामने की साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो रेक्टेंगल, अगर आपसे कोई पूछे कि रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप बताओगे कि रेक्टेंगल की आमने और सामने की जो साइडें होती हैं, जो भुजाएं होती हैं, वो बराबर होती हैं, ठीक है। सेकेंड में आप क्या बताओगे, जो भी ये एंगल बनाते हैं आपके 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ना एक भी ज्यादा और ना एक भी कम, फिक्स पूरा 90 डिग्री का, ठीक है। और पूरे अगर रेक्टेंगल की बात करें तो पूरा रेक्टेंगल होता है आपका 360 का, 360 का होता है 360। और इसमें से ये आपके दो डायगोनल निकाले जाते हैं, ये फर्स्ट डायगोनल और ये आपका सेकेंड डायगोनल। क्लियर है यहां तक। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल के आमने और सामने की साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। और 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, पूरा आपका 360 का। और दो डायगोनल निकलते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। अब देखो बेटा स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के पर भी एक नजर डालो, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर बेटा आपका, स्क्वायर में सारी साइडें आपकी बराबर होती हैं, सारी साइडें आपकी स्क्वायर में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। नाम दे दो, ए बी सी और डी, ठीक है। सारी साइडें बराबर होती हैं, एक भी साइड ऐसी नहीं है जो आपकी बराबर ना हो, सारी साइडें आपकी क्या होती हैं, बराबर होंगी। ये साइड, इसको भी साइड बोला जाएगा, ये भी आपकी साइड है और ये भी आपकी साइड है। क्लियर है। स्क्वायर में सारी साइडें आपकी बराबर होती हैं। अब देखो इसमें 90 डिग्री होता है, इसमें भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 90 90 और 90, ठीक। रेक्टेंगल आपका 360 का, तो स्क्वायर भी आपका 360 का डिग्री का। इसमें बेटा ये दो डायगोनल निकाले जा रहे हैं, इसमें भी आपके दो ही डायगोनल निकलेंगे, स्क्वायर में भी आपके। अब बताओ स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंट क्या है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंट है कि इसकी सारी साइडें बराबर होती है और इसकी आमने और सामने की साइडें बराबर होती हैं। बाकी जो काम ये कर सकता है वही काम ये भी कर सकता है, सिर्फ एक काम को छोड़कर। इतने बात क्लियर है। अब देखो बेटा, लेंथ को बोलते हैं बेटा हिंदी में लंबाई बोलते हैं,
और ब्रीथ को बोलते हैं बेटा चौड़ाई। ठीक है, और इसमें बेटा भुजा को बोलते हैं बेटा साइड, सॉरी साइड को बोलते हैं भुजा। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है और इस चैप्टर को वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूले याद होंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फॉर्मूले मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि बनाए कैसे जाते हैं, फॉर्मूले बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो अपन करते हैं दोनों को। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान से समझो। पहला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा फर्स्ट फॉर्मूला अपना कौन सा है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जब भी एरिया की बात हो तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो आप क्या लिखोगे, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपका पहला फॉर्मूला। अगर इसमें ही अपन फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें स्क्वायर में, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसमें भी आप यही काम करेंगे। देखो साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आया। अब देखो पहला फॉर्मूला बनाना आया, सेकेंड फॉर्मूला देखो बेटा पैरामीटर का, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैं यहां पर आर अकेली बना रहा हूं, आप पूरा बनाओगे। ठीक है, पूरा रेक्टेंगल लिखोगे। ठीक है, तो अब देखना पैरामीटर की बात हो, तो पैरामीटर की बात हो जैसे अपन दौड़ते हैं ना, पूरा राउंड, पूरा चक्कर, पूरा जो राउंड लगाते हैं उसे पैरामीटर बोलते हैं। जैसे अपन यहां से चले ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर ए, पूरा एक राउंड हो गया ना, उसे बोलते हैं पैरामीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं हिंदी में, परिमाप बोलते हैं। पैरामीटर को मैं लिख दे रहा हूं, और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। ये मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है, वरना यहाँ पर जगह कम बचेगी, बाद में लिखवा देंगे। ठीक है, अब आप देखना पैरामीटर का मतलब होता है पूरा एक चक्कर लगाना है। तो पूरा एक चक्कर लगाना है, तो देखो लेंथ 2 है और ब्रीथ भी कितने हैं, 2, तो 2 आ जाएगा बेटा कॉमन, और चक्कर लगाते हैं तो जोड़ा जाता है, तो आप लिखोगे लेंथ प्लस ब्रीथ। ये 2 कहां से आया, 2 लेंथ 2 ब्रीथ, 2 आ गया, और लेंथ प्लस ब्रीथ ये जोड़ा जाता है, चक्कर को ऐड किया जाता है। ऐड ही तो करते हैं, कितने चक्कर लगाए तुमने, और हम बोलेंगे 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, तो ऐड करके। ठीक है, तो वही काम देखो इसमें भी आपको यही काम करना है। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, अब आप देखोगे कि एरिया तो लिख ही चुके हैं, पैरामीटर का लिखना है इसमें। पैरामीटर मैं इसको साफ करके दोबारा से लिख देता हूं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखना। ठीक है, तो इसमें भी देखो चक्कर लगाया जाएगा, लगाया जाएगा। तो देखना 1 2 3 और 4 ये सारे बराबर है, सारे बराबर है कि नहीं है, तो इसका क्या बन जाएगा 4 इंटू साइड। यही होता है पैरामीटर का, यही होता है। क्लियर है दोनों, पैरामीटर क्लियर हो गए। आप बात करेंगे किसकी, डायगोनल की। थर्ड फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल।
तो डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल हमेशा आपका रूट में आएगा। डायगोनल किस में आएगा? आपका रूट में आएगा। तो आप लिखोगे बेटा रूट में लेंथ का स्क्वायर और ब्रीथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। ये है आपका डायगोनल का फॉर्मूला। क्लियर है? अब देखो ये डायगोनल हो गया आपका। अब देखो इसके आगे इसमें भी देखो डायगोनल देखो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा डायगोनल का? आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर इसमें बनेगा बेटा रूट 2 इंटू साइड। क्या होगा बेटा इसका फॉर्मूला? रूट 2 इंटू साइड। अब बताओ ये तीन फॉर्मूले हो गए आपके। अब देखो चौथा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका इसी से ही बना है, इसी से। ठीक है, आप देखना ये यहां पर लेंथ है ना, ये लेंथ इस साइड आ जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये डायगोनल उस साइड पहुंच जाएगा आपका। तो आप क्या लिखोगे? डायगोनल का स्क्वायर माइनस ब्रीथ का स्क्वायर। देखो ये इस साइड आ गया, ये प्लस का है तो इस साइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस हो गया। अब इसी से ही आपको जैसे ब्रीथ का है, ब्रीथ का निकालना हो तो आप क्या लिख दो यहां पर? ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको यही काम करना है, डायगोनल स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर। आपकी बार आपकी ब्रीथ इस साइड हो गई, लेंथ उस साइड हो गई। ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपके इसी से ही बने हुए हैं, डायगोनल से। ठीक है, अब आप देखो ये वाला फॉर्मूला। इसमें आपका चौथा फॉर्मूला है, एरिया का ही है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये है आपका 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। क्या स्क्वायर? डायगोनल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 1/2 डायगोनल स्क्वायर। एक फॉर्मूला और है आपका, एरिया का ही है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर 1/16 इंटू पैरामीटर स्क्वायर इंटू पैरामीटर का स्क्वायर। अब देखो ये तीन फॉर्मूले एरिया के हैं कि कब कौन सा लगाना है। जब आपको साइड दी जाए, ये साइड, तब आपको ये वाला एरिया का लगाना है। जब आपको क्वेश्चन में डायगोनल दिया जाए तब आपको ये वाला एरिया लगाना है। जब आपको क्वेश्चन में पैरामीटर दिया जाए तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? फॉर्मूले क्लियर है कि रेक्टेंगल का क्या है, स्क्वायर का क्या है, और रेक्टेंगल स्क्वायर क्या होते हैं, दोनों में अंतर, सारी चीजें समझ में आ गई। इनके आमने और सामने की साइडें बराबर होती हैं, उनकी चारों साइडें बराबर। 90 के ये, 90 के ये भी, 360 का ये, 360 का ये भी। ठीक है, डायगोनल इसमें दो हैं, इसमें भी डायगोनल दो हैं। क्लियर है? तो आपको ये फॉर्मूले नोट कर लो और फिर मैं आपको कराता हूं इसके क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो अब बेटा अपन सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना होता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप समझ गए, बहुत इजी चैप्टर है। बस फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को कर सकते हो। तो ध्यान से करते हैं बेटा इसको। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द पैरामीटर। फाइंड माने ज्ञात करना, पैरामीटर को ज्ञात करना है ऑफ ए रेक्टेंगल, वो भी रेक्टेंगल के पैरामीटर को। रेक्टेंगल का पैरामीटर चाहिए अपन को, जिसमें अपन को देखो साफ साफ लिखा है लेंथ है आपकी 12। तो अपन यहां पर लिखेंगे लेंथ 12 सेंटीमीटर, और आपको ब्रीथ दे रखी है, ब्रीथ है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या पूछा है आपसे, पैरामीटर बताना है अपन को। तो अपन लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है, लेंथ इंटू, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ
ये फॉर्मूला होता है पैरामीटर का। तो आप अपन बस रख दो, यहाँ पर 2 लिखा है 2 लिख दो, और देखो लेंथ है 12 तो 12 लिख दो, प्लस लगा है प्लस को लगा दो, और ब्रीथ पे 8 लिखा है तो 8 लिख दो। क्लियर है? अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 20, ठीक, और इसका इसमें कर लेंगे बेटा कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आंसर आएगा। कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। अगर आपने यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखा है तो आपका गलत है। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसको आप लोग सॉल्व करोगे, मैं देखता हूं, और आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 30 सेकेंड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो ठीक है, इतना ही समय देंगे। देखो इधर क्या बोला गया है, व्हाट इज द पैरामीटर। पैरामीटर क्या है किसका, रेक्टेंगल, जिसमें आपको लेंथ दे रखी है बेटा, लेंथ है, अब मैं लेंथ को एल बना दिया करूंगा। ठीक है, लेंथ है आपकी 16.4 सेंटीमीटर, और आपका ब्रीथ है बेटा 10.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आप देखो बेटा, पूछा है आपसे पैरामीटर, तो आप पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। क्लियर है? यही होता है आपका। तो आप देखना बेटा 2 लेंथ है आपका 16.4 प्लस ब्रीथ है आपका 10.8। ठीक है, अब आप देखोगे 2 इंटू इन्हें प्लस करेंगे तो आएगा आपका 2.72, यही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 2 2 जा 4 और 1 5, सही है। और पॉइंट आपका 1 पॉइंट बाद सेंटीमीटर जरूर लिखना, वरना आपका गलत हो जाएगा। नोट कर लो जिन लोगों का नहीं आया है, वैसे तो आ गया होगा सबको। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब की बार स्क्वायर का आपसे पूछा है, और आपको साइड दे रखी है 36, तो आप लिखोगे बेटा साइड है आपकी 36 सेंटीमीटर। और आप क्या कर लिया करो, आप चित्र भी बना लिया करो। ठीक है, चित्र इस तरीके से बना दिया करो, आप इस तरीके से चित्र बना दिया करो और नाम डाल दिया करो A B C और D, और इस तरीके से बस ऐसे बना के और साइड लिख दिया करो। बस इतना सा काम कर दिया करो। आप चित्र बनाकर, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, इक्वल का साइन लगाकर, और इस तरीके से आप मेंशन कर दिया करो। और साइड लिखना चाहते हो तो 36 साइड भी लिख दिया करो। ठीक है, और रेक्टेंगल में मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे, तो रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का इमेज बनाकर और इसी तरीके से बस लिख दिया करो। ठीक है, तो अब आपसे पैरामीटर पूछा है, तो आप लिखोगे बेटा पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड, यही फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड है आपका 36, 6 चौको 24 और 4 तिया 12, 2 14, सही है। सेंटीमीटर जरूर लिखना, सेंटीमीटर नहीं लिखा तो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? और ये चित्र भी आप मेंशन करना। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है। आप देख रहे होगे फॉर्मूला रखना है, फिर तो वो कैलकुलेशन है वो अपन को करनी है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपकी बार क्या पूछा है, देखो फाइंड द एरिया, एरिया पूछा है ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। और आपको देखो लेंथ दे रखी है 24 और ब्रीथ दे रखी है आपको 17। तो आप देखो लेंथ है आपका 24 सेंटीमीटर
और ब्रीथ है आपकी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैंने बोला था कि आपको चित्र बनाना है, इस तरीके से चित्र बनाया करो, ए बी सी और डी। ठीक है, और ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रीथ है, लिख भी दिया करो 24 और 17। ठीक है, मैं बना दिया मैंने, अब आप लोगों को बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को रेक्टेंगल और स्क्वायर का चित्र बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से, और ये लिख दिया करो आमने और सामने की साइडें इसमें बराबर होती हैं, बस इतना सा काम कर दिया करो। ठीक है, पूछा क्या है आपसे एरिया, तो आप लिखोगे बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, यही फॉर्मूला लिखाया था अभी मैंने। तो देखो लेंथ आपकी कितनी है 24 और ब्रीथ है आपका 17, बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 17 चौको 68 और 17 दूनी 34 और 6 40। सही है। अब देखो आप लोगों ने गलती क्या करी होगी वो देखो, अब यहां पर आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा आपका किस में आएगा स्क्वायर में आएगा, किसी का भी एरिया हो। अगर आपने यहां पर स्क्वायर नहीं लिखा तो आपका गलत है, एरिया आपका किस में आएगा स्क्वायर में, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करो, मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकेंड, सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही ये आपका इजी मैथ है, ये आपको इसको एडवांस मैथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको एडवांस मैथ, और इसको 2D भी बोलते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बताना है आपको, फील्ड ईच, और आपको साइड दे रखी है 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड है आपके पास, साइड है आपकी 14.5 सेंटीमीटर, एरिया आपसे पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, अभी मैंने लगाया है आपको सभी को, क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो अपन लिखेंगे बेटा 14.5 इंटू 14.5, कोई मुझे इसका मल्टीप्लाई बताएगा, 210.25, यही है। और यहां पर अगर ये नहीं लिखा हो सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपका गलत है, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये है थोड़ा सा अलग, लेकिन तरीका क्या है सेम उसी प्रकार आपको करना है, थोड़ा सा इसको ने घुमाया गया है, अब उसको समझते हैं अपन ध्यान से। ठीक है, देखो क्या दिया गया है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 416 दिया गया है, तो आप यहां पर लिखोगे बेटा पैरामीटर 416 मीटर। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं, एंड इट्स लेंथ इज 128, लेंथ आपको दे रखी है 128 मीटर। ठीक, पूछा क्या है फाइंड द ब्रीथ ऑफ द फील्ड। अब इस बात को ध्यान दो, अभी तक क्या होता था कि जैसे अपन ओल्ड वाला मैथ जो पढ़ते थे अर्थमेटिक जिसको बोलते हैं, उसमें अपन क्या होता था कि एसपी होता था तो सीपी निकालते थे, सीपी होता था तो एसपी निकालते थे, अगर एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में रेट नहीं होती थी तो रेट का फॉर्मूला लगाते थे, टाइम नहीं होता था तो टाइम का लगाते थे। अब इसमें करना है अपन को अपोजिट, इसमें क्या करना है कि जो दिया जाएगा फॉर्मूला आपका उसी का ही लगेगा, रेक्टेंगल दिया जाएगा तो रेक्टेंगल का लगाना, पैरामीटर दिया जाए तो पैरामीटर का लगाना, एरिया दिया जाए तो एरिया का लगाना, और डायगोनल दिया जाए तो डायगोनल का लगाना। ठीक है, जो दिया जाए फॉर्मूला आपका उसी का ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखो आपको पैरामीटर दिया गया है तो फॉर्मूला किसका लगेगा पैरामीटर का, और किसका पैरामीटर है रेक्टेंगल का। अब देखना ध्यान से समझना यहां पर,
तो अपन लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, यही होता है। अब आप देखोगे कि ये आपको पैरामीटर दिया गया है, दिख रहा है ये, और ये देखो ये पैरामीटर है कि नहीं है, तो पैरामीटर को पैरामीटर के नीचे लिख दो। क्लियर है, क्लियर है। इक्वल लगा है, इक्वल लगा दो, 2 लिखे हैं 2 को लिख दो, ब्रैकेट लगा है ब्रैकेट, देखो लेंथ कितनी है 128, तो अपन लिखेंगे 128 प्लस लगा है प्लस ब्रीथ है क्या हमारे पास, देखो नहीं है ना, ब्रीथ तो अपन को क्या करनी है, निकालनी है, तो ब्रीथ की जगह पर क्या लिखे रहने दो, ब्रीथ। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखो इस 2 से इसको काट लो, 2 से काटेंगे 2 जा 4, 0 2 8 जा 16, ठीक है। इक्वल लगा है इक्वल, 128 लिखे 128 प्लस लगा है प्लस और ब्रीथ लिखा है ब्रीथ, ठीक। अब देखो ये प्लस के है ना, इस साइड आ जाएंगे, अब काट नहीं लेना, क्यों क्यों नहीं कटेगा, प्लस लगा है, और यहाँ क्यों काट लिया था, ये ब्रैकेट लगा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस का है, इस साइड आ जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, 208 माइनस 128 इज इक्वल टू ब्रीथ, माइनस करेंगे तो आप बचेगा आपका 80, ये है आपकी ब्रीथ। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है, नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको समझो ध्यान से कि किस तरीके से आपको करना है। अभी कराया था अपन को, सेम क्वेश्चन है अभी कराया था, सेम। देखो क्या दिया गया है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, आपको पैरामीटर दिया गया है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, पैरामीटर को लिखेंगे पैरामीटर 354 मीटर, एंड ब्रीथ आपको दे रखी है 62 मीटर। व्हाट इज द लेंथ, लेंथ आपको बतानी है, लेंथ आपको बतानी है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो दिया जाए फॉर्मूला उसी का लगेगा, ठीक है। तो पैरामीटर दिया गया है तो पैरामीटर का ही आपका फॉर्मूला लगेगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, क्लियर है। तो अब आपको देखो पैरामीटर कितना है, पैरामीटर के नीचे लिख दो, ठीक, 354 इक्वल लगा है, इक्वल लगा दो, 2 लिखे 2 को लिख दो, लेंथ, लेंथ है क्या, नहीं है, ऐसे ही लिख दो, ब्रीथ है अपने पास 62, बोलो क्लियर है। अब देखो 2 से इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा, फिर 2 7 जा, सही है, लेंथ प्लस 62, ठीक है। ये प्लस का है, इस साइड आ जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस 62 इज इक्वल टू लेंथ, माइनस करोगे बेटा आप तो आपका आ जाएगा 511, ये आपकी लेंथ आ जाएगी, क्लियर है, आया समझ में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये है आपका टाइप फर्स्ट, और अब आपको टाइप सेकेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और फॉर्मूले इसके लर्न कर लेना आप लोग, जो दिया जाए उसी का ही आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, फिर बाकी तो ये आपकी कैलकुलेशन है, बस उसको आपको सॉल्व करना है। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।